फर्स्ट आपका था ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे। इसमें से फर्स्ट आपका था डियर ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे। ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे प्रकारित हो जो मार्क रहते हैं। सेकंड आपका था डियर साइड चैनल स्पिलवे। थर्ड सैडल स्पिलवे। फोर्थ शूट और ट्रफ स्पिलवे। शाफ्ट या कूपक स्पिलवे। शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे। 6 टनल स्पिलवे। 7 सैडल साइफन स्पिलवे। 8 वॉल्यूम साइफन स्पिलवे एंड 9 आपका था इमरजेंसी स्पिलवे। ठीक है, तो इसमें भी आपको फर्स्ट से बता देते हैं। फर्स्ट जैसे आप पाती ठोस फ्लो मार्क या ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे के नाम से आते हैं। ये होता क्या है, यह फ्लो मार्क चिनाई और कंक्रीट के भाराशुद्ध बांधों पर बनाया जाता है। इस टाइप का जो स्पिलवे होता है वो सॉलिड ठोस और गुरुत्व प्रकार के जो है स्पिलवे कहे जाते हैं। ये होते क्या है, मैशनरी चिनाई या कंक्रीट के ग्रेविटी डैम्स पर बनाए जाते हैं। ये जो स्पिलवे होते हैं ऐसी घाटी में जहां नदी की चौड़ाई पर्याप्त होती है, जहां पर नदी की चौड़ाई पर्याप्त होती है यह फ्लो मार्क अधिक उपयुक्त रहता है। तो ये आपको बता दें कि ये जो है मैसनरी के या कंक्रीट के ग्रेविटी स्पिलवेज होते हैं और ये ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर नदी की चौड़ाई पर्याप्त होती है। और स्पिलवे ये बांध के मध्य क्षेत्र में अथवा इसके एक सिरे पर बनाए जाते हैं। तो ये जो डियर प्रभात या स्पिलवे जो बनाए जाते हैं वो जो है मध्य क्षेत्र में फ्लो मार्क बांध के मध्य क्षेत्र या फिर किसी सिरे पर दिए जाते हैं। तो ये तो आपका था फर्स्ट टाइप का जो है ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे। अब सेकेंड पे आते हैं। अच्छा देखिए, ये जो आपका ओवरफॉल और सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे था, ये देखिए इसकी एक प्रोफाइल जो है बनाई गई है, जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें ये देखिए ये सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे का प्रोफाइल आपको चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो है कंक्रीट का बनाया गया है सीमेंट जो है। ये जो टोटल लाइन नीचे वाली आप देख रहे हैं वो फुल लेक लेवल है और उसके ऊपर HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल है। और ये जो डियर क्रेस्ट आप देख रहे हैं ये FLL पर है, फुल लेक लेवल पर है क्रेस्ट इसका उसी के लेवल में। और इसके शिखर को क्रेस्ट बोलते हैं स्पिलवे के। और डियर उसके बाद ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर से पानी की एक धार बह रही है। तो जो नीचे इसकी जो है इसकी सतह से स्पिलवे के टच होते हुए नीचे बॉटम साइड नीचे के साइड में जो पानी की जो धार है जो सट के बह रही है वो आप लोअर नदी से बोलते हैं। और जो है लोअर नदी से बोलते हैं। इसके बाद ये आपका जो ऊपर पानी की धार जो बह रही है इसको अपर नदी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जब यहाँ से पानी पास होने वाला रहता है, निकलने वाला इसके ऊपर से निकलने वाला रहता है, लास्ट एंड पे जो एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बकेट टाइप का जो शेप बन जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे हम बकेट बोलते हैं। इस तरह से ये आपका जो एक प्रोफाइल है सॉलिड ग्रेविटी स्पिलवे का। ये स्पिलवे कंक्रीट की ठोस संरचना होती है। ये जो स्पिलवे होते हैं ये कंक्रीट की ठोस संरचना होती है जिसका शिखर गोल ओजी आकार का, इसका जो डियर शिखर है टॉप है गोल ओजी आकार का तथा
तथा नीचे का भाग बाल्टी नुमा बकेट टाइप बनाया जाता है। यह परिच्छेद इस सिद्धांत पर बनाया गया है कि जब पानी तीखे शिखर वियर के ऊपर से बहता है तो यह ओजी आकार ग्रहण कर लेता है और डाउन स्ट्रीम का बाल्टी नुमा भाग तेज बहते पानी की दिशा में पलटकर जल की अतिरिक्त ऊर्जा जो है उसको जो है छीण कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पे आप डियर आपको समझना है कि ये जो प्रकृति के स्पिलवे होते हैं ये ठोस संरचना में होते हैं और इसका शिखर गोल ओजी आकार का होता है तथा नीचे का भाग जो होता है बकेट टाइप का होता है। ऊपर जो ओजी शेप में होता है इसी को ओजी शेप बोलते हैं, जो शेप आपको देख रहे हैं, और नीचे इसको बकेट टाइप का शेप दिया गया है, इसलिए बकेट टाइप बनाया गया है। इस तरीके से सिद्धांत भी आपको बताया गया है कि जो पानी होता है वो तीखे शिखर से शार्प क्रेस्ट से के ऊपर से बहता है और तो यार ओजी ये जो शेप ये बना रहा है ये इसको ओजी शेप कर लेता है। और डाउन स्ट्रीम का बाल्टी नुमा भाग जो होता है वो तेज बहते पानी की दिशा पलट कर जो है बाल्टी नुमा भाग होता है पानी से पलट कर जल की अतिरिक्त ऊर्जा को छोड़ देता है। तो जो बकेट यहाँ बना है ये पानी की एनर्जी को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये काम है। और डियर दूसरा जिसमें आपका जो चैनल है जो क्या नाम है स्पिलवे है सेकंड टाइप का, ये डियर आपका हमारा है साइड चैनल स्पिलवे। तो ये जो आप फिगर डियर देख रहे हैं ये साइड चैनल स्पिलवे का है। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में रिवर है और डिफरेंट वैल्यूज़ पर जो यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं और बीच में ये डैम है। और डैम के वन एंड पर डियर एक स्पिलवे जो है ये रिवर के साइड में जो है ये बनाई गई है। डैम के एक एंड पर बनाई गई है और रिवर के साइड पर बनाई गई है। जिससे होता क्या है मिट्टी अथवा पत्थर भराई के अद्र नॉन रिजिड बांधों के ऊपर से जलाशय का पानी कदापि नहीं बहने दिया जाता। तो होता क्या है डियर कि मिट्टी और पत्थर, ध्यान दीजिएगा, सॉइल और स्टोन भाई से नॉन रिजिड, ठीक है, अदृढ़ बांधों के ऊपर से जलाशय का पानी कदापि नहीं बहने दिया जाता है क्योंकि मिट्टी कट सकती है। अतः बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को, तो जो बाढ़ की कंडीशन होती है वहाँ के समय एडिशनल वाटर को नदी के अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में निकालने के लिए बांध के पार्श्व में, तो जो डियर डैम होते हैं उसके साइड में, नदी के साइड में एक किनारे में उत्प्लो मार का निर्माण किया जाता है, किया गया है। और पानी जो होता है इस स्पिलवे के शिखर क्रेस्ट से बहता हुआ, तो जो पानी होता है वो इस स्पिलवे के शिखर से बहता हुआ एक साइड चैनल में आ पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी जो है ये एक स्पिलवे के से बहता हुआ एक साइड चैनल में, एक बगल में बना है साइड चैनल में आ पड़ा है जो इसके समानांतर तथा बांध के समकोण पर बनाया गया। और ये चैनल डियर देखें आप, ये जो है डैम के समकोण पर बनी है और स्पिलवे के पैरेलल ये साइड चैनल बनी है। तो पानी चैनल में बहता हुआ बांध के डाउन स्ट्रीम में नदी में मिल जाता है। तो इसमें डियर होता क्या है कि जो पानी होता है फिर ये बहता हुआ आगे डाउन स्ट्रीम में जाकर फिर ये नदी में मिल जाता है और इस तरह से डैम हमारा सेफ रहता है। जो एडिशनल वाटर भी यहाँ पर देख रहे हैं डियर रिवर है, नदी है, और ये जो है डैम है मिट्टी
मिट्टी या स्टोन के जो मिट्टी या स्टोन के जो डैम होते हैं इनके ऊपर से पानी नहीं बहने देना है हमें। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है कि एक साइड में यहाँ पे स्पिलवे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है रिवर के साइड में, डैम के एक एंड पर किनारे, और यहाँ से एक साइड चैनल हमने निकाल दिए। तो पानी जो एडिशनल वाटर है डियर, बाढ़ का जो पानी है वो इस स्पिल के माध्यम से होता हुआ इस साइड चैनल में पास होता हुआ उस रिवर में जाके मिल जाता है। इस तरह से हमारे डैम को कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुँचती है और हमारा डैम सेफली बच जाता है। तो साइड चैनल को कंक्रीट का लाइनिंग दिया जाता है और डियर ये भी बताते हैं आपको, जो साइड चैनल होती है इसको कंक्रीट का लाइनिंग भी दिया गया है, जो साइड चैनल बनाई गई है। सब तली के पर्याप्त ढाल रखी जाती है और सफिशिएंट स्लोप प्रोवाइड कराया जाता है ताकि पानी अधिक वेग से बह सके। साइड चैनल स्पिलवे के निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। ये बता दें आपको डियर, जो साइड चैनल होती है इसके निर्माण में कम जगह की आवश्यकता आपको पड़ती है। यह सकरी घाटी में निर्मित बांध के लिए उत्तम रहता है। तो डियर जो सकरी घाटी है, जो पतली जो है सकरी घाटी है, उसके उस कंडीशन में जो है जहाँ पे बिड्थ कम है वहाँ पे ये हमारे लिए यूज़फुल होता है और बेनिफिशियल होता है। तो ये आपका दूसरा टाइप का जो है चैनल था, स्पिलवे था। अब आते हैं थर्ड टाइप के स्पिलवे में, जो आपका है सैडल स्पिलवे, जिसे आप सैडल स्पिलवे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए सैडल स्पिलवे की भी एक प्रोफाइल आपको यहाँ पे खींच के दिखाई गई है। इसके पहले आपको साइड चैनल स्पिलवे की भी प्रोफाइल आपको खींच के दिखाई गई थी, इनको बना यहाँ पे दिखाई गई थी। तो सैडल स्पिलवे में होता क्या है डियर कि ये कब आपको यूज़ करना है, जब घाटी बहुत सक्रिय यानी बहुत पतली तथा गहरी हो और बांध पर पर्याप्त स्थान के अभाव में। ठीक है, तो जब हमारी घाटी जो वैले हैं वो बहुत उसकी थिकनेस विड्थ जो है कम हो, नैरो हो और डेप्थ जो है ज़्यादा हो और बांध पर पर्याप्त स्थान के अभाव में प्रपाती, और बांध पर हमें जो है लैक ऑफ स्पेस हो, मतलब कमी हो, ठीक है, जगह की कमी हो और स्पिलवे निर्माण हम ना कर पाएँ वहाँ पर, तो सैडल टाइप स्पिलवे बनाया जाता है। ठीक है डियर, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे सैडल टाइप स्पिलवे आप कब यूज़ करेंगे, जब हमारी जो वैले है वो उसकी विड्थ कम हो और डेप्थ ज़्यादा हो, नैरो टाइप में हो, विड्थ जो है पतली हो सकरी पट्टी के और डेप्थ जो है ज़्यादा हो, और डैम पर हम लैक ऑफ स्पेस के कारण, स्थान की कमी के कारण जो है हम स्पिलवे नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में डियर हम सैडल स्पिलवे का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? सैडल स्पिलवे का निर्माण करेंगे। तो सैडल स्पिलवे का निर्माण देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल एक जो है दिखाई गई, प्रोफाइल ऑफ बेसिन अलॉन्ग इट्स पेरिफेरी। एक बेसिन है और उसके अलॉन्ग जो है एक प्रोफाइल जो है पेरिफेरी से अंदर के किनारों पे सैडल स्पिलवे की प्रोफाइल आपको दिखाई गई है। ये एक डियर एलिवेशन है, सामने से एलिवेशन खींचा गया है फ्रंट सामने से, और इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं डियर, ये पूर्ण जलाशय तल है, फुल लेक लेवल है। और
इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये तो ग्राउंड लेवल, इसके ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, घाटी की सरफेस को। साइट फॉर सैडल स्पिलवे, और यहाँ पे डियर एक जो है टॉप ऑफ डैम बनाया गया है। यहाँ पे डैम है, इस साइड में डियर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। और अब हमें इसके लिए स्पिलवे देखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं साइट फॉर सैडल स्पिलवे, तो ये सैडल स्पिलवे बनाया गया है। होता क्या है डियर कि जो है एडिशनल वाटर इस सैडल स्पिलवे के थ्रू जो है एडिशनल वाटर डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, और हमारा डैम जो है वो सेफ रहता है। तो इस तरह से ये आपका सैडल स्पिलवे बनाया गया है। वहाँ पे जगह नहीं हो पाती है हमारे पास डैम के पास, तो हम वहाँ से हट कर सैडल स्पिलवे बनाएंगे। जब आप वहाँ से हट कर सैडल स्पिलवे बनाएंगे, ये भी थोड़ा सा सैडल टाइप का बनाया जाता है, घाटी में बनाया जाता है। जैसे पानी इसमें आता है तो जब भर जाता है, फिर भरने के बाद धीरे धीरे पास होता रहता है। तो इस तरह से हम सैडल स्पिलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें, रिजर्वायर बेसिन की परिधि पर स्थित किसी उपयुक्त डिप्रेशन, होता क्या दिया जो हमारा रिजर्वायर है उसकी बेसिन की परिधि पर, जो है परिधि पर स्थित किसी उपयुक्त गड्ढे, जो आपका डिप्रेशन है अथवा कम गहरी घाटी या फिर कम गहरी घाटी हो का स्पिलवे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डियर आप करेंगे क्या कि जो आपका रिजर्वायर बेसिन है उसके पेरीमीटर पर स्थित किसी उपयुक्त गड्ढे, कोई वहाँ पे एक सफिशिएंट डिप्रेशन अगर हमें मिल जाता है, नहीं मिलता तो बनाएंगे, अथवा कम गहरी घाटी या कम गहरी घाटी का स्पिलवे के लिए प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। गड्ढा के तल जो होते हैं, जो डिप्रेशन होते हैं, जलाशय के फुल लेक लेवल पर स्थित होना चाहिए। तो ये जो डिप्रेशन का लेवल है वो जलाशय के फुल लेक लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो हमारा डिप्रेशन है, जो गड्ढे का तल है, डिप्रेशन लेवल है, वो हमारा जो रिजर्वायर है उसके फुल लेक लेवल पर स्थित होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना है यदि गड्ढे का तल पूर्ण जल तल से कुछ नीचा है तो इसमें आवश्यक मोटाई में कंक्रीट भरकर उत्तलो मार्ग का शिखर प्राप्त कर लिया जाता है। अगर इन केस ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो है इसमें आवश्यक मोटाई में कंक्रीट भरकर स्पिलवे का आप क्रेस्ट फाइंड कर लेते हैं। अगर ये स्थान कुछ ऊंचा है, और अगर इन केस ये इसकी हाइट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जो एडिशनल रॉक्स हैं, एडिशनल जो लेयर्स हैं उनको हम काट कर निकाल देंगे और स्पिलवे के शिखर को ओजी आकार का बनाया जाता है। तो यहाँ पे डियर आपको बता दें कि ये आप कैसे करेंगे। कोई अगर रिजर्वायर बेसिन है उसकी परिधि पर जो है स्थित किसी उपयुक्त डिप्रेशन अथवा कम गहरी घाटी को स्पिल के लिए आप प्रयोग करेंगे। और ये जो गड्ढे है इसका तल जो होना चाहिए फुल लेक लेवल पर स्थित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, अगर इससे कुछ नीचे है तो इसमें आवश्यक मोटाई में कंक्रीट भरकर उस लेवल पे आप ले जाएंगे। अगर उस लेवल से ज़्यादा है तो आप जितना ज़्यादा है एडिशनल रियल लेयर या रॉक उसको आप कट कर लेंगे, काट कर निकाल देंगे और स्पिलवे के शिखर क्रेस्ट को ओजी आकार का बनाता है। तो डियर आपको यहाँ बता दें जो स्पिलवे का क्रेस्ट होता है, शिखर होता है, वो आपको यहाँ ध्यान देना है, वो ओजी आकार का बनाना है। ठीक है। जलाशय का जो अतिरिक्त पानी होता है उत्तर मार्ग से निकलकर नदी के अनुप्रवाह में चला जाता है। तो ये इसमें दिया होता है कि जलाशय का एडिशनल वाटर होता है वो स्पिलवे से निकलकर नदी के डाउन स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, जो एडिशनल वाटर है ये स्पिलवे से निकल के नदी के
डाउन स्ट्रीम में आपका चला जाएगा। तो ये था डियर थर्ड जो आप पढ़ रहे थे, जिसे आप नाम से जान रहे थे सैडल टाइप स्पिलवे, सैडल स्पिलवे। नेक्स्ट है डियर इसमें आपका शूट और ट्रफ स्पिलवे। नेक्स्ट जो आपका इसमें है डियर वो है शूट और ट्रफ स्पिलवे। देखिए क्या है इसमें। शूट और ट्रफ स्पिलवे। अब इसका देखिए यूज़ कब है, जब बांध स्थल पर घाटी तंग तथा गहरी हो और नदी का आधार अपर्दनीय एरोडेबल तथा जब आपके बांध स्थल पर घाटी बहुत ही तंग हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत ही अननॉर्मल हो, जब बांध स्थल पर घाटी तंग हो तथा गहरी हो, डेप्थ बहुत ज़्यादा हो, और नदी का जो आधार है डियर, और जो नदी का आधार है वो एरोडेबल हो, मतलब कट सकता हो मिट्टी से, तथा पार्श्व ढालें अदृढ़ हों, और जो हमारी साइड की जो स्लोप्स हैं वो नॉन रिजिड हों, तथा मुख्य बांध में उत्तोलन मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता। और हम क्या है कि जो मुख्य बांध है वहाँ पे हम अपने स्पिलवे का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उत्तोलन मार्ग मुख्य बांध से कुछ हट कर बनाया जाता है। यदि मुख्य बांध के निकट कोई कम गहरी घाटी हो, गड्ढा उपलब्ध है, उत्तोलन मार्ग के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो हमारा बांध स्थल है वहाँ पर जो घाटी बहुत तंग हो और बहुत ही ज़्यादा गहरी हो, और नदी का जो बेस है वो अपर्दनीय मतलब एरोडेबल हो, इरोजन होता हो, वहाँ पे पार्श्व ढालें जो है वहाँ की वो अनस्टेबल हो, अदृढ़ हो, नॉन रिजिड हो, तथा मुख्य बांध में स्पिल मार्ग का निर्माण तो मुख्य बांध में स्पिलवे का निर्माण हम नहीं कर सकते। तो हमारा मेन डैमेज है, वहाँ पे हम स्पिलवे का निर्माण कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या करेंगे कि इस उत्तोलन मार्ग मुख्य बांध से कुछ हट कर बनाया जाता है। ऐसे केस में आप ये क्या करेंगे कि जो स्पिलवे आप बनाएंगे वो मेन डैम से कुछ हट कर बनाते हैं। इसके लिए क्या आप चाहें, यदि मुख्य बांध के निकट कोई कम गहरी घाटी या उपयुक्त गड्ढा उपलब्ध है तो उत्तोलन मार्ग के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी तथा पत्थर बहाई के अदृढ़ बांधों के लिए द्रोणिका उत्तोलन मार्ग उत्तम रहते हैं। ये जो नॉन रिजिड डैम के लिए ये शूट इस तरह के आपको नॉन रिजिड डैम ही आ जाएंगे जो हैं। तो भराई के लिए अदृढ़ बांधों के लिए द्रोणिका उत्तोलन मार्ग उत्तम रहते हैं। तो इस केस में डियर जो स्पिलवे होते हैं वो शूट और ट्रफ स्पिलवे प्रयोग किया जाता है। हम मिट्टी अथवा पत्थर भराई के अदृढ़ बांधों के लिए द्रोणिका उत्तोलन मार्ग उत्तम रहता है। तो अगर डियर मिट्टी के अथवा पत्थर स्टोन फिलिंग के जो नॉन रिजिड डैम है उनके लिए ये हमारे शूट और ट्रफ स्पिलवे सूटेबल होते हैं, बेस्ट होते हैं, और इसका कठिन उत्तोलन मार्ग की भांति निर्माण किया जाता है। और डियर आपको ये बता दें कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सैडल टाइप स्पिलवे की तरह ही होता है, और स्पिलवे मार्ग के शिखर के नीचे स्केच के संकुल पर एक ट्रफ बनाई जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है डियर कि स्पिलवे के शिखर के नीचे, जो हमारा स्पिलवे है उसके टॉप के नीचे इसके अक्ष के समकोण पर, ध्यान दीजिएगा, स्पिलवे के शिखर के नीचे इसकी एक्सिस के समकोण पर 90 डिग्री पर एक ट्रफ बनाई जाती है, एक द्रोणिका बनाई जाती है। जलाशय से अधिक पानी शिखर के ऊपर से निकल कर आता है। इसमें होता क्या है कि जलाशय हमारा उससे एडिशनल वाटर शिखर के ऊपर से निकल कर आएगा, और द्रोणिका
फिर उत्तमा के शिखर के नीचे इसके शिखर समकोण पर एक ट्रफ बनाई जाती है। तो जिस स्पिल हम लाते हैं उसके शिखर के नीचे एक इसके समकोण पर नदी की पर एक ट्रफ बनाई जाती है। जलाशय से अतिरिक्त पानी शिखर के ऊपर से निकल कर आता है और जलाशय से जो एडिशनल वाटर है डियर वो शिखर के ऊपर से निकल कर आता है। जलाशय के से अतिरिक्त पानी शिखर के ऊपर से निकल कर आता है। जो एडिशनल वाटर होता है वो डियर वो शिखर के ऊपर से निकल कर आ जाएगा और द्रोणिका से बहता हुआ नदी में जा पड़ता है। और जो हमारे जो बेसिन है जिसे हम शूटर ट्रॉफिस पे ले जाते हैं इसकी बेसिन से बहता हुआ नदी में जा पड़ता है। इस उत्तम मार्ग से पानी क्योंकि बड़ी तेज़ी से बहता है, इसमें होता क्या है पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अतः इसे शूट स्पीड पे वहाँ कहते हैं। अधिक वेग के लिए जो हमारी द्रोणिका है जो हमारी बेसिन है और हाई वेलोसिटी हमारी जो बेसिन है वो इसको ऊपर से ढाल दी जाती है और भीतर की सतह पर कंक्रीट का अस्तर लगाया जाता है। तो इसमें भी डियर होता है क्या है कि तो ढाल दी जाती है और भीतर की सतह पर कंक्रीट का अस्तर लगा दिया जाता है। तो एक सफिशिएंट स्लोप प्रोवाइड करा देते हैं और भीतर की सतह पर कंक्रीट की लाइनिंग कर देते हैं। मिट्टी का पत्थर भराई के स्थिर में बांधने के लिए द्रोणिका का उत्तम उत्तम रहता है क्योंकि इससे मुख्य मार्ग से अलग हट कर बनाया जाता है। इस तरह से भी होता है डियर। और नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है डियर वो है शॉक और ग्लोरी होल स्पिलवे। नेक्स्ट जो हमारा डियर वो है शॉक और ग्लोरी होल स्पिलवे जिसे आप कहते हैं। फिफ्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है। और ये नेक्स्ट शॉक और ग्लोरी स्पिलवे। शॉक और ग्लोरी स्पिलवे किसी कूपक शॉक और ग्लोरी होल स्पिलवे के नाम से आता है। देखिए क्या है कि इस प्रकार के जो स्पिलवे होते हैं स्पिलवे के लिए एक उद्गत यानी वर्टिकल शाफ्ट जिसका ऊपरी सिरा फनल प्रकार का होता है और पूर्ण जलतल पर रखा जाता है। इसे फुल लेक लेवल पर डियर रखा जाता है, बनाई जाती है। शाफ्ट नेकलेस एक क्षैतिज सुरंग से बना होता है और यह सुरंग बांधों के नीचे से होकर यहाँ पर आपको ध्यान देना। शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे इस प्रकार के उत्तम मार्ग के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट इस प्रकार के उत्तम मार्ग के लिए एक वर्टिकल शाफ्ट तो ये जो डियर शाफ्ट और ग्लोरी होल स्पिलवे है इसके लिए एक वर्टिकल शाफ्ट जिसका ऊपरी सिरा फनल प्रकार का होगा और फुल लेक लेवल पर रखा जाता है, पूर्ण जलतल पर रखा जाता है, बनाई जाती है। शाफ्ट का निचला सिरा एक क्षैतिज सुरंग से जुड़ा रहेगा। निचला सिरा इसका डियर एक क्षैतिज सुरंग से जुड़ा रहेगा और ये सुरंग बांध के नीचे से होकर और ये सुरंग जो है बांध के नीचे से होकर डाउन स्ट्रीम में नदी तक जाती है। ये जो सुरंग होती है डियर ये जो है डैम के नीचे से ऊपर जाती है और डाउन स्ट्रीम में नदी तक जाती है। पानी कोयला का शुगर केस्ट के रूप में बहता हुआ तो इसमें होता क्या है पानी गोलाकार क्रस्ट के ऊपर से बहता हुआ तो पानी क्या होता है इसे गोलाकार क्रस्ट से ऊपर से बहता हुआ वर्टिकल शाफ्ट में गिरता है और सुरंग से होता हुआ डाउन स्ट्रीम में नदी में जाता है। इसमें आपको ध्यान
क्या होता है, गोलाकार क्रेस्ट के ऊपर से बहता हुआ है, गोलाकार क्रेस्ट होता है, इसके ऊपर से बहता हुआ वो वर्टिकल शार्ट में गिरता है और सुरंग से होता हुआ डाउनस्ट्रीम में नदी में जा पड़ता है। शिखर के चारों ओर रेडियल पियर्स बनाकर उसको पुल करेगा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो इसका शिखर होता है, क्रेस्ट होता है, इसके चारों ओर रेडियल पियर्स बना दिए जाते हैं और ये प्रस्थम बनाए जाते हैं और इस पर पुल करेगा। जैसे कि गोल आई में मतलब ये रेडियल जो है पियर्स बना दिया जाता है और उस पर पुल करवा जाता है। इस पुल को मुख्य बांध अथवा पार्श्व की पहाड़ी से जोड़, तो इस पुल को डिवाइड करते क्या है कि मेन डैम से अथवा पार्श्व पहाड़ी से या साइड की हिल से जोड़ दिया जाता है। ताकि निरीक्षण के लिए ऊपर मार्ग तक पहुंचा जा सके। इस पुल को डिवाइड करते क्या है कि बांध अथवा साइड की पहाड़ी से पार्श्व की पहाड़ी से जोड़ दिया जाता है ताकि निरीक्षण के लिए ऊपर मार्ग तक देर हम पहुँच सकें। और ये जो रेडियल पियर्स होते हैं शाफ्ट में स्पाइरल फ्लो उत्पन्न नहीं होने देते हैं। और ये जो आपके रेडियल शाफ्ट होते हैं ये स्पाइरल फ्लो उत्पन्न नहीं होने देते हैं। बांध के प्रतिप्रवाह में कुछ दूरी पर जलाशय से उभरा हुआ पहाड़ी टीला, डैम के अप स्ट्रीम में कुछ दूरी पर जलाशय से उभरा हुआ पहाड़ी टीला रॉक्स पर शाफ्ट मार्ग के निर्माण के लिए उत्तम रहता है। पहाड़ी के शिखर को काट कर अथवा इस पर कंक्रीट डालकर उत्तम मार्ग के लिए निर्धारित क्रेस्ट प्राप्त किया जाता है। और इसके साथ साथ पहाड़ी के जो क्रेस्ट होते हैं उनको काट कर अथवा इस पर कंक्रीट डालकर उत्तम मार्ग के लिए निर्धारित क्रेस्ट हम प्राप्त कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।